फ़ोन की घंटी बजती है और तानिया फ़ोन उठाती है। फ़ोन उठाते हुए बोलती है, हेलो, कौन? सामने फ़ोन पर तानिया की भाभी रिद्धि थी। तानिया और रिद्धि ननद भाभी कम और दोस्त ज़्यादा थी। रिद्धि ने फ़ोन पर कहा, तानिया, मैं कल तुम्हारे घर आ रही हूँ। तुम हमेशा शिकायत करती रहती थी ना कि भाभी आप मेरे घर नहीं आती हो, इस बार पक्का आ रही हूँ। इधर फ़ोन पर तानिया भी बहुत खुश हुई और हंसते हुए कहा, सच भाभी? तब रिद्धि ने कहा, अरे हाँ भाई, सच में घर आ रही हूँ कल। और दोनों फ़ोन पर बहुत सारे बातें करती हुई फ़ोन रख देती है। अगली सुबह रिद्धि अपनी ननद तानिया के घर आती है। तानिया अपनी भाभी को देख बहुत खुश होती है। काफ़ी देर तक दोनों अपनी पुराने बातें करती रही और साथ ही साथ दोनों घर का काम भी निपटाने लगी। शाम के वक्त तानिया के पति नितिन जी ऑफिस से घर आते हैं और रिद्धि को देखकर वो भी बहुत खुश होते हैं। रिद्धि और नितिन भी एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। देखते ही देखते तानिया के चेहरे का नूर उड़ जाता है। वह नितिन को देखकर खुश नहीं होती है, क्यों पता नहीं। रात में सब लोग डिनर करके सोने की तैयारी करते हैं। थोड़ी देर बाद नितिन दूसरे कमरे में चले जाते हैं। तानिया और रिद्धि दूसरे कमरे में। दूसरे दिन भी रिद्धि ने देखा कि दोनों अलग अलग कमरे में सोने जाते हैं। तब रिद्धि को लगा कि शायद मैं घर पर हूँ, इसलिए नितिन जी अपना बेडरूम छोड़कर दूसरे बेडरूम में सोने जाते हैं। इस बार रिद्धि ज़्यादा दिनों तक रहने के लिए आई थी। इस दौरान रिद्धि ने देखा कि तानिया नितिन जी से ज़्यादा बातें भी नहीं करती। पर क्यों? क्या दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है? क्या इन दोनों के बीच मनमुटाव जैसा लग रहा है? रिद्धि तानिया और नितिन के बीच मनमुटाव को अच्छी तरह से देख सकती थी। एक दिन रिद्धि ने तानिया से पूछ ही लिया, तानिया, तुम्हारे और जीजाजी के बीच सब कुछ ठीक है ना? तुम बुरा मत मानना, पर मैंने जो महसूस किया है वो सच है क्या? तुम दोनों के बीच कोई बात हुई है क्या? तब तानिया नितिन की ओर नाराज़गी बताते हुए कहा, भाभी, आप नितिन की बात मत ही क्या करो तो ठीक रहेगा। हाँ, यह सच है कि हम दोनों के बीच दूरियां काफ़ी बढ़ गई है। तब रिद्धि ने कहा, पर क्यों? तब तानिया ने बताया, भाभी, कुछ महीने पहले मेरी तबीयत खराब थी। आपको पता ही है, उस समय मुझे देखने मेरी जेठानी आई थी। मेरी जेठानी जी ने काफ़ी दिनों तक नितिन को गौर से देखा और कहा, तानिया, क्या देवर जी रात रात भर मोबाइल और लैपटॉप पर लगे रहते हैं? क्या तुम कभी देवर जी को मोबाइल चेक नहीं करती हो क्या? तुम्हें देवर जी को इतना ढील नहीं देना चाहिए। मांगो ज़रा तुम मोबाइल देवर जी से। तभी मैंने जेठानी जी के बात सुनकर नितिन से मोबाइल मांगा और नितिन ने मुझे तुरंत ही पासवर्ड खोलकर मोबाइल थमा दिया और मैंने नितिन का मोबाइल देखना शुरू कर दिया। तब तक सब कुछ ठीक था भाभी। तब लेकिन एक दिन जेठानी जी ने फिर मुझसे कहा कि तानिया, तुम देवर जी के मोबाइल का पासवर्ड जानती हो क्या? मैंने कहा, नहीं तो जेठानी जी। तो जेठानी बोली, ये तो सरासर चोरी हुई ना। तुम दोनों के बीच ये पासवर्ड नाम की सौतन क्यों है? बात तो जेठानी जी की भी सच थी ना भाभी। जेठानी जी के जाने के बाद मैंने रोज़ नितिन का फ़ोन चेक करने लगी। तभी एक दिन नितिन को गुस्सा आ गया और उन्होंने मुझसे कहा, तानिया, तुम रोज़ रोज़ मेरा फ़ोन चेक करती हो, यानी तुम मुझ पर शक करती हो। तभी रोज़ तो ऑफिस आने से के बाद मेरा फ़ोन चेक करती रहती हो। क्या मैंने तुम पर कभी शक किया है? क्या मैंने तुम्हारा फ़ोन कभी चेक किया है? तभी हम दोनों के बीच बातें बढ़ गई और हम दोनों के एक दूसरे से बातें करना कम कर दिया और तब से नितिन अपने फ़ोन में बिजी रहते हैं और मुझे चिढ़ाते रहते हैं।
रिद्धि ने सारी बातें सुनने के बाद तानिया को समझाते हुए कहा, देखो तानिया, यूं ही कभी भी किसी के कहने पर शक की कीड़ा अपने अंदर नहीं पालना चाहिए। तुम्हारी जेठानी तो वैसे भी स्वभाव से शक्की है और उन्होंने तुम्हारे अंदर भी शक का बीज बो दिया और बढ़ते समय के साथ साथ तुम्हारे अंदर अंकुरित होता गया और तुमने अपनी ही खुशियों को आग लगा लिया। सोचो, अगर नितिन सच में ऐसा करते तो तुम क्या करती? रिद्धि के समझाने के बाद तानिया ने गौर किया कि नितिन और भाभी दोनों सच ही तो कह रहे हैं। नितिन ने तो कभी मुझ पर शक नहीं किया और उन्होंने कभी मुझे नहीं रोका टोका, तो मैं उन्हें कैसे ऐसे बोल सकती हूँ। यह सोचते हुए तानिया ने नितिन से माफ़ी मांगी और एक दूसरे को गले लगाकर प्यार से अपने घर में हंसी खुशी रहने लगे। धन्यवाद।